जब तक पार्टी की ओर से घाटशिला विधानसभा के चुनाव में प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई थी, उस दौरान जो विक्टर सोरेन के बगावत के स्वर दिख रहे थे और ऐसी कई खबरें भी मीडिया में आई थी। इसको लेकर के पार्टी की ओर से विक्टर सोरेन को ये कहा गया था कि सोमेश सोरेन को विधायक बनने दें, जिलाध्यक्ष जो है वो विक्टर सोरेन को बनाया जाएगा। इस पर विक्टर सोरेन की क्या प्रतिक्रिया है? पार्टी स्टैंड पर ही मैं चलने का काम कर रहा था। जैसे ही पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषणा कर दी, मैंने पार्टी का मैंने दिलो जान से लगने का काम किया। स्वर्गीय रामदास सोरेन के जीवित रहते केंद्रीय कमेटी के द्वारा यहाँ पर जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी के विस्तार को लेकर के रायशुमारी हुई थी, जिसमें जिलाध्यक्ष के लिए 3 नाम जो है जिले से भेजे गए थे, जिसमें महावीर मुर्मू, बगरई माडी और जो एक उपाध्यक्ष जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है इस कमेटी में, उनका भी नाम था सागेन पूर्ति का। लेकिन इन तीनों नाम को दरकिनार करते हुए विक्टर सोरेन का नाम जो है वो जिलाध्यक्ष उनको बना दिया गया। इस पर क्या कुछ कहें? जहाँ तक मुझे जानकारी है, इस पर इस तरह का कोई नाम यहाँ से गया नहीं था। 28 साल के नौजवान को पार्टी की ओर से इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या कहेंगे विक्टर? कि कोई भी परिस्थिति आए जिसको मुझे संभालने की ज़रूरत हो, तो वैसे परिस्थिति मैं जूझ चुका हूँ और आगे अगर इस तरह की कोई भी परिस्थिति आती है तो मैं संभाल लूँगा। विक्टर सोरेन का युवा कंधा जो है इतना मजबूत है कि जिलाध्यक्ष जैसी इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो संभाल पाए। विक्टर सोरेन कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को, क्या कहेंगे? मेरे पे तो अपने आप तो हम तो कॉन्फिडेंट है ये है। साथ ही साथ इस हमारे पार्टी के जो केंद्र नेतृत्व है, उन्होंने जब हम पे भरोसा जताया है तो मैं तो प्रयास करूंगा, 200% करूंगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय कमेटी ने आखिरकार 1 साल के लंबे अंतराल के बाद पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी की घोषणा कर दी है। केंद्रीय कमेटी के द्वारा 28 साल के नौजवान को पूर्वी सिंहभूम जिले का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। जिलाध्यक्ष की कमान जो है वो विक्टर सोरेन को सौंपी गई है। आपको बता दें कि विक्टर सोरेन स्वर्गीय रामदास सोरेन के भतीजे हैं और इस युवा नौजवान के बारे में थोड़ा आपको जानकारी देते हैं कि विक्टर सोरेन ने 2017 में जो है वो पूर्वी सिंहभूम जिले के मीडिया प्रभारी के तौर पर राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी और वे अपना राजनीतिक गुरु जो है वो स्वर्गीय रामदास सोरेन को ही मानते थे। घर से राजनीति का ककारा सीखने वाले विक्टर सोरेन 2019 में जो है वो पूर्वी सिंहभूम जिले के जिला उपाध्यक्ष बनाए गए युवा कमेटी के और इसके बाद 2025 तक इन्होंने युवा कमेटी की कमान संभाली है। अब युवा कंधे पर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंहभूम जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीधे हम विक्टर सोरेन से जुड़ते हैं और सबसे पहले कि विक्टर सोरेन अब जो है पूर्वी सिंहभूम जिले के झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष है, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, मैंने बचपन में एक पिक्चर देखी थी स्पाइडरमैन, उसमें एक मशहूर डायलॉग था, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये मेरे लिए एक जिम्मेवारी है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष और इस राज्य के मुख्यमंत्री दादा हेमंत सोरेन जी और केंद्रीय नेतृत्व जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे इस बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया, इसके लिए मैं पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। आपने जिनसे राजनीति का ककरा सीखा, जिन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, स्वर्गीय रामदास सोरेन, वे जो है वो झारखंड के मंत्री होने के साथ ही घाटशिला के विधायक के साथ साथ पूर्वी सिंहभूम जिले के जिलाध्यक्ष भी थे और उनके पद की जिम्मेदारी जो है वह आपको संभालने का मौका मिला है। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मेरे लिए तो अब पहले बड़ा पिताजी संभालते थे, देखते थे, और अब ये है कि उस समय
मतलब वो कुछ भी डिसीजन लेते थे तो सामने में भी बैठे रहता था, तो सब कुछ देखता था क्या करना है क्या नहीं करना है। आज वही चीज़ मेरे ऊपर में आई है तो मैं थोड़ा बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर है कि मैं कर लूँगा। 28 साल के नौजवान को पार्टी की ओर से इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या कहेंगे विक्टर? देखिए, राजनीति में जितने भी उतार चढ़ाव होते हैं, इस छोटे से समय में ही मैंने बहुत सारी ऐसे परिस्थितियां झेल चुका हूं जो मुझे कहीं ना कहीं कि कोई भी परिस्थिति आए जिसको मुझे संभालने की ज़रूरत हो, तो वैसे परिस्थिति मैं जूझ चुका हूं और आगे अगर इस तरह की कोई भी परिस्थिति आती है तो मैं संभाल लूँगा। एक सवाल है मेरा कि विक्टर सोरेन का युवा कंधा जो है इतना मजबूत है कि जिला अध्यक्ष जैसी इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो संभाल पाए। विक्टर सोरेन कैसे देख रहे हैं इस चीज को, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो मेरे पे तो अपने आप तो हम तो कॉन्फिडेंट है, ये है। साथ ही साथ इस हमारे पार्टी के जो केंद्र नेतृत्व है, उन्होंने जब हम पे भरोसा जताया है तो मैं तो प्रयास करूंगा 200% करूँ उनके लिए। आपको याद होगा कि स्वर्गीय रामदास सोरेन के जीवित रहते केंद्रीय कमेटी के द्वारा यहाँ पर जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी के विस्तार को लेकर के रायशुमारी हुई थी, जिसमें जिलाध्यक्ष के लिए 3 नाम जो है जिले से भेजे गए थे, जिसमें महावीर मुर्मू, बगरई माडी और जो एक उपाध्यक्ष जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है इस कमेटी में, उनका भी नाम था सागेन पूर्ति का। लेकिन इन तीनों नाम को दरकिनार करते हुए विक्टर सोरेन का नाम जो है वो जिलाध्यक्ष उनको बना दिया गया। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है, इस पर इस तरह का कोई नाम यहाँ से गया नहीं था। यहाँ से हमारे जो बैठकें हुई थी वो महानगर स्तर के लिए हुई थी, जिला स्तर के लिए उस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई थी, और अगर हुई भी है तो मेरी जानकारी में नहीं है। और आज कोई भी निर्णय आलाकमान ने जो भी दिया है वो सभी मान रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले की झामुमो की एकदम नई और युवा कमेटी की कमान जो है वो आपको सौंपी गई है, लेकिन कई पुराने लोग भी इस कमेटी में जो है वो मौजूद है। क्या देख रहे हैं समन्वय के साथ जो है, क्योंकि एक युवा के साथ पुराने लोगों को लेकर के चलना कैसे संभाल पाएंगे विक्टर? मैं शुरू से ही मतलब बड़ा पिताजी के साथ रहा हूँ, तो मेरे जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ मेरा बहुत अच्छा बनता है, और वही लोग मुझे सपोर्ट भी करेंगे और आगे बढ़ाने में वही लोग मदद भी करेंगे। उस तरह की कोई भी अगर इस तरह परिस्थिति आती है तो जितने भी सीनियर लीडर्स हैं सब मेरे को साथ मिल करके पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। 2019 से लेकर के 2025 तक एक लंबे समय तक आप जो है पूर्वी सिंहभूम जिले के युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष के पद पर रहे, और कहा जाता है कि इस दौरान जमशेदपुर से लेकर के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं पूर्वी सिंहभूम जिले का, इन सभी जगहों पर जो युवा थे इनमें आपकी जो है एक मजबूत पकड़ मानी जाती है। तो आपके जिलाध्यक्ष बनाए जाने से उनमें कितनी उत्सुकता और खुशी देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, कई सारे इलाकों से फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, बधाई पे बधाइयाँ आ रही हैं, और खास युवाओं में भी बहुत सारे युवाओं मैंने खास उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो सीनियर लीडर्स भी है उन लोगों को भी मैंने जिम्मेदारी को लेकर के कई सारे सुझाव भी आ रहे हैं, और इसी तरह सब मिलजुल करके हम लोग काम को पार करने का प्रयास करेंगे। विक्टर सोरेन, जब हम मुझे लगता है कि अभी आप 28 साल के हैं, जब आप 22 साल के आसपास के होंगे, उस दौरान आप जो है मीडिया प्रभारी बने थे यहाँ पर, और उसके बाद जो है आप उपाध्यक्ष और फिर जो अब जिलाध्यक्ष का पद आपको सौंपा गया है। ऐसे में खुद एक युवा नेतृत्व करता है आप, तो अब जब पूरी जिले की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो जुड़ने वाले युवा हैं इनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे विक्टर? देखिए, राजनीति एक ऐसा लाइन है कि आप सबों को समाज सेवा के प्रति,
सही गलत को समझने की ज़रूरत है, अनुशासन की ज़रूरत है, अपनी नीति और सिद्धांत पर कायम रहे, इस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। और बीते मैंने भी वही किया, 10-12 सालों से सिर्फ लोगों के बीच रहा, अपना काम किया, नीति सिद्धांत पे चला और काम करते करते पता ही नहीं चला कि मैं यहाँ तक पहुँच गया। आज जब मैं खुद अपने आप को देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि लोगों का प्यार जिन्होंने मुझे दिया, आज कोई भी राजनीति आदमी खुद से नेता नहीं कहलाता है। आज मैं भी जिस जगह पे हूँ, लोगों ने प्रमोट किया होगा, तभी आलाकमान ने मुझ पर नज़र रखी, तभी मुझे ये जगह मिला। तो सभी को मैं बस यही संदेश देना चाहूँगा कि भाई अपना नीति सिद्धांत अपने डिसिप्लिन में रहे और आगे बढ़े अपने। पूर्वी सिंहभूम के युवा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूत करने में लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, युवा जिलाध्यक्ष हैं, युवाओं के लिए क्या कुछ करेंगे? देखिए, इस पे कोई विशेष युवा या महिला या बुजुर्ग या मैं इन सब कैटेगराइज में नहीं रहना चाहता हूँ। मैं जहाँ जैसा समस्या है, जिसकी भी हो, मैं हर एक समस्या में सबके पार्टी, संगठन और हमारे नेता एवं कार्यकर्ता, खासकर कार्यकर्ता के लिए उनका मान सम्मान मैं प्रयास करूंगा, कभी नहीं गिरने दूं या झुकने दूं। एक सवाल है मेरा कि विक्टर सोरेन के जिलाध्यक्ष के नाम की घोषणा होने के बाद, विक्टर सोरेन के नाम पर मुहर लगने के बाद दबी जुबान एक चर्चा जो है वो पूरे जिले भर में है कि स्वर्गीय रामदास सोरेन के निधन के बाद जब तक पार्टी की ओर से घाटशिला विधानसभा के चुनाव में प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई थी, उस दौरान जो विक्टर सोरेन के बगावत के स्वर दिख रहे थे और ऐसी कई खबरें भी मीडिया में आई थी। इसको लेकर के पार्टी की ओर से विक्टर सोरेन को ये कहा गया था कि सोमेश सोरेन को विधायक बनने दें, जिलाध्यक्ष जो है वो विक्टर सोरेन को बनाया जाएगा। इस पर विक्टर सोरेन की क्या प्रतिक्रिया है? ना ऐसा कोई बात नहीं है। हम अपना पार्टी के नीति सिद्धांत पे चल रहे थे। चूंकि उस वक्त ये था कि हमारे आला कमान से कैंडिडेट का घोषणा हुई नहीं थी, जिसकी वजह से पार्टी स्टैंड पर ही मैं चलने का काम कर रहा था। जैसे ही पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषणा कर दी, मैंने पार्टी का मैंने दिलो जान से लगने का काम किया। और रही बात आप जो बोल रहे हैं कि आपको इधर जिलाध्यक्ष बना देंगे, उधर उनको, ये सब ऐसी चर्चा है। गलत बात है, सब गलत बात है, अफवाह है। इसको मैं सिरे से खारिज करता हूँ। चलिए ठीक है, एक सवाल और ले लेते हैं कि स्वर्गीय रामदास सोरेन के निधन के बाद उनके बेटे सोमेश सोरेन को घाटशिला से प्रत्याशी बनाया गया और उन्होंने प्रचंड जीत दर्ज की। दूसरी ओर चूंकि रामदास सोरेन के जीवित रहते आपने उनसे राजनीति सीखी और साथ साथ रहे आप, आपको जो है पूर्वी सिंहभूम जिले का कमान सौंपा गया है पार्टी की ओर से। तो एक घर में दो लोगों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है पार्टी की ओर से, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, इस पे चूंकि मैं तो शुरू से ही राजनीति में रहा हूँ और जो मेरी कार्यशैली रही है उसी के हिसाब से मद्देनज़र रखते हुए मुझे इस तरह का पार्टी ने जिम्मेवारी सौंपी है। और इस पे जो आप कह रहे थे, ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व बहुत अच्छी तरह से समझ रही है कि कहाँ क्या करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए, उन्हें बहुत खूब पता है। इस पे कोई ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं। पार्टी ने घर को सम्मान दिया है पूरी तरह से? जी बिल्कुल, पार्टी ने पूरी तरह सम्मान दिया है। आखिरी सवाल कि
विक्टर सोरेन जिलाध्यक्ष के तौर पर क्या रोड मैप पर काम करने वाले हैं जिले में पार्टी को मजबूत करने के लिए? पार्टी को मजबूत करने के लिए सबसे पहला मेरा प्राथमिकता जो है कार्यकर्ता को मान सम्मान देना है। उनको मैं उनका मान सम्मान में कभी झुकने नहीं दूंगा, ये मेरा प्रयास रहेगा। और दूसरी चीज, पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक हमारा कमेटी और गति से कैसे काम करे, इस पर मैं बल देने का काम करूंगा। बिल्कुल। पूर्वी सिंहभूम जिले के युवा जिलाध्यक्ष विक्टर सोरेन से अभी हमने विस्तार से बातचीत की और उन्होंने कहा कि प्रखंड से लेकर के बूथ लेवल तक पार्टी को गति देने का काम करेंगे। इसके साथ ही पार्टी के हर कार्यकर्ता को सम्मान के साथ जो है वो लेकर के चलेंगे। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करेंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज अ PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। हार्ट का प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज है, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in